हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में पढ़ेंगे गुर बीजाणु जनन। बच्चों, गुर बीजाणु जनन जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसके पहले हमने पढ़ाया था लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी वो नर बीजाणुओं का विकास था, अब इसमें मादा बीजाणुओं का विकास होगा, यानी इसमें गुर बीजाणु बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, यानी मादा युग्मक बनेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गुर बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? एक मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स बनते हैं, यानी गुर बीजाणु बनते हैं, उसी को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मदर मेगास्पोर मदर सेल्स, मतलब मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर्स बनता है, यानी ये गुर बीजाणु बनता है, तो उसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी गुर बीजाणु जनन की क्रिया। तो इसमें देखिए, ये फिगर के द्वारा ड्रा किया है। तो इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से ये संरचना बनी है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनी हुई हैं और एक बीच में ऊपर शीर्ष की ओर कोशिका बनी है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स, इसमें क्या होता है, जो अंदर की परत होती है, एंडोथीसियम की जो परत होती है, वो बड़ी होकर के उसकी जो कोशिकाएं हैं वो डिफरेंशिएट होकर के आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाती हैं। तो जो उसकी जो नीचे की कोशिकाएं हैं, नीचे स्तर की, वो डिफरेंशिएट होकर के एक अन्य प्रकार की कोशिका बनाती हैं, इस प्रकार के, जिसको हम प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स कहते हैं। अंतः स्तर की कोशिकाएं ही डिफरेंशिएट हो जाती हैं और आर्चिस्पोरियल सेल्स का निर्माण करती हैं। अब हम इसको बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल्स। ए बी यहाँ पर बना रखा मैंने, A B C D E, इतने पार्ट्स में ये मैंने समझाया है। तो अब ए स्टेज में क्या बनी? प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल्स। अगली स्टेज में क्या है? एक प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल से अब यहाँ पर दो कोशिकाएं बनी हैं, एक ये बनी है, एक ये बनी है। तो पहली कोशिका को, यानी ऊपर वाली को, प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहते हैं। पैराइटल सेल्स ऊपर वाली, नीचे वाली होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये है नीचे वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स और ये है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई और दोनों के नाम अलग अलग हो गए। अगली स्टेज में देखिए, 2 से 4 कोशिकाएं, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बनी। ऊपर की कोशिकाओं को जो पैरेलल हैं, समानांतर हैं, उनको बोलते हैं पैराइटल सेल्स, ये पैराइटल सेल्स हैं। और नीचे की जो कोशिकाएं हैं वो क्या? मेगास्पोर मदर सेल्स, यानी मेगास्पोर मदर सेल्स, कोशिकाओं से ही मेगास्पोर का निर्माण होगा। तो ये मेगास्पोर मदर सेल्स नीचे की हैं, ऊपर की पैराइटल सेल्स हैं। अब अगली स्टेज में क्या है? यहाँ पर 4 कोशिकाएं हैं बच्चों। अब 4 में से देखिए, ये चारों कोशिकाएं एक सीधी रेखा में, यानी एक लाइन से, एक पंक्तिबद्ध लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई हैं। तो इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राएड मेगास्पोर। लीनियर टेट्राएड मेगास्पोर्स। लीनियर मतलब एक रेखा में, सीधी एक रेखा में, एक दूसरे के समान आगे पीछे। और टेट्राएड का मतलब होता है 4, यानी 4 कोशिकाएं जब एक साथ संयुक्त होती हैं तो उसको हम बोलते हैं टेट्राएड। और टेट्राएड क्या है? मेगास्पोर्स। तो ये मेगास्पोर्स अब क्या हुआ? धीरे धीरे डेवलप होने जा रहा है, वृद्धि करेगा। तो अब अगली स्टेज में क्या है बच्चों? देखिए, यहाँ पर जो 4 टेट्राएड मेगास्पोर्स थे, इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्म इसमें दिखाई पड़ेगा और इधर की कोशिकाएं, चारों तरफ की कोशिकाएं जो है बाहर हो जाएंगी और यहाँ पर साइटोप्लाज्म फैल जाता है। और इसमें जो 4 कोशिकाएं थी, ऊपर की 3 कोशिकाएं, ये देखिए 1 2 3, 3 जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो क्या है? डीजनरेट हो गई हैं, डीजनरेटिंग मेगास्पोर, यानी जो 3 कोशिकाएं हैं वो डीजनरेट कर जाएंगी, यानी बेकार हो जाएंगी। और एक कोशिका यहाँ पर नीचे मैंने जो बड़ी बना रखी है, ये वाली, ये बड़ी कोशिका है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। डीजनरेटिंग मेगास्पोर और फंक्शनल मेगास्पोर,
ये एक्टिव होगा फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसी मेगास्पोर से जो होगा, जो क्रियाशील मेगास्पोर है, इससे क्या होगा, एम्ब्रायोसाइट का निर्माण होगा। अब इसके आगे का हम बताएंगे कि अब ये जो अंदर की संरचना है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है और भ्रूणकोश कैसे बनता है। बच्चों इस प्रकार से अब जो है एक जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, वो कैसे आगे डेवलप करेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रकार से ये तो वही तीनों हैं जो डीजेनरेट हो गए थे, जो बेकार हो गए थे। डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये तो जो बेकार हो गए थे, 4 बने थे। अब इसके अंदर क्या है, एक केंद्रक होगा जो एक क्रियात्मक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर, इस प्रकार से ये क्रियाशील मेगास्पोर है। अब अगली स्टेज में इसमें एक से अब 2 केंद्रक इसमें बन जाएंगे। यहां पर और एक इसमें और बनेगा, यहां पर 2 केंद्रक इसमें बनेंगे और इसमें बन जाएंगे 4, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें 4 केंद्रक बन गए। अब बच्चों 4 से 8 बनेंगे और बीच में वैक्यूल्स हो जाएगा। चार ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर। इस प्रकार से ये 8 कोशिकीय भ्रूणकोश बनने जा रहा है। यहां पर 4, फिर 4 से फिर विभाजन होगा तो 8 बनेंगे। अब अगली स्टेज में में बच्चों क्या होता है, 3 केंद्रक एक तरफ और 3 केंद्रक नीचे की ओर। 3 केंद्रक ऊपर की ओर और 3 केंद्रक नीचे की ओर और 2 केंद्रक यहां पर बीच में होते हैं, केंद्र में, सेंटर में। इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई है। और ये क्या होगी, ऑक्टल स्टेज, अष्टक मतलब 8 केंद्रक इसमें दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों। तो ये ऑक्टल स्टेज हो जाती है। बीच में साइटोप्लाज्म और ये जो हमने बना रखा है यहां पर खाली स्थान, यहां पर देखिए ये क्या है, वैक्यूल्स इसको रिक्तिका कहते हैं। अब अगले स्टेज में बच्चों क्या होगा, अब ये पूर्ण विकसित एक भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है।
इसमें क्या होगा, ये कोशिकाएं एंटीपोडल और बीच की जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये कोशिका इसमें से जो होती है वो एग सेल्स, और नीचे की जो दो कोशिकाएं हैं ये सिनर्जिस। ये सिनर्जिट्स। इस प्रकार से भ्रूण कोश आपका बन गया। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर्स जब बनेगा तो उसमें इस प्रकार की संरचनाएं होंगी। ऊपर की 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहलाती है, बीच की जो है पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे में 3 कोशिकाएं हैं, मध्य वाली एग सेल्स यानी अंड कोशिका, और नीचे की 2 कोशिकाएं सिनर्जिट्स कहलाती हैं। अब ये क्या होती है, ये जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं ये बाद में फ्यूज हो जाते हैं और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, और इन तीनों कोशिकाओं को, एग सेल्स और सिनर्जिट्स की कोशिकाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, एग आपरेटस, अंड समुच्चय। एग आपरेटस, इनको बोलते हैं एग आपरेटस। तो इसमें अंड कोशिका है जिसको हम एग सेल्स कहते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एग आपरेटस। तो इस प्रकार से ये गुरु बीजाणु जनन का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और गुरु बीजाणु जनन बनता है। तो ये टॉपिक बच्चों आज का था। धन्यवाद। इसके बाद आगे बताएंगे।